सज्जनों, कहने का मतलब केवल ये है कि पुराणों में आपने अनेक अनेक कथा सुनी ना। तो भगवान श्री कृष्ण की चरित्रावली सबसे ज्यादा आज भी धरती पर होती है। मथुरा वृंदावन नजदीक है दिल्ली से, और यहाँ सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत हैं। और वो तो ऐसा क्षेत्र है कि प्रवेश करते ही राधे 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 ना, वो तो राधा जी का क्षेत्र है। तो विचार करना कि कृष्ण क्या है, बस सार बता दूंगा आपको इस प्रसंग से। और कंस क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया? कंस का। कंस को ही तो मारा, कंस के लिए तो अवतार हुआ भगवान का। इतना बड़ा भारी पापी दैत्य कंस को ही बैकुंठ पहुंचाने का जुम्मा तो था भगवान के पास। आकाशवाणी ने पहले कह दिया था कि हे कंस, तेरा काल तो ब्रिज 84 कोस में पहुंच गया है, तो क्या कर रहा है यहां। तो माताओं बहनों, कृष्ण है प्रेम। कृष्ण क्या है? प्रेम। और कंस है क्रोध। बस सारी कथा का सार ये है कि कृष्ण प्रेम है और कंस क्रोध है। क्री धातु से प्रेम शब्द की उत्पत्ति होती है। कंस क्रोध है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कह दिया आपने कि कंस क्रोध है? स्पष्ट करूंगा। कंस का मित्र कौन है? दंतवक्र, जो उसका पास में बैठा हुआ रहता है रोज, दंतवक्र। तो ये दंतवक्र क्या है? ये भी क्रोध के लक्षण है। जब गुस्सा जाता है तो बहुत सारे लोग दांत पीसते हैं, दंतवक्र होते हैं। तो ये दंतवक्र का मतलब गुस्सा, तो ये भी क्रोध। दूसरा मित्र है कंस का मुष्टिक। जब ज्यादा ही क्रोध आता है तो मुक्कों का प्रभाव, मुष्टिक मानी मुक्का, ये भी क्रोध है। तीसरा उसका परम प्रिय मित्र है चाणूर, चांटा, थप्पड़। ये सब क्रोध के लक्षण है। इसलिए कृष्ण प्रेम है और कंस क्रोध है। और क्रोध को जीतो प्रेम से, बोलो जय श्री कृष्ण। अगर क्रोध को जीतना है तो प्रेम से जीतो। तो प्रेम से हम क्रोध को जीत सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु है क्रोध। शत्रु अगर कोई है तो वो क्रोध है। और क्रोध क्या है बहनों? क्रोध है अग्नि, आग। और आग का काम क्या है? जलाना। आग क्या करता है? आग क्या करती है? जलाती है ना। जिस घर में आग जलती है, किचन में, रसोई में, तो सबसे ज्यादा गंदगी होती है, उसकी छत काली हो जाती है। जहां नहीं जलती आग, छत को खराब करता है पहले आग का धुआं। तो क्रोध, हमारी छत क्या है? सिर, खोपड़ी। तो जब क्रोध ज्यादा आते तो मानसिकता बिगड़ जाती है। इसलिए आग का धुआं छत को पहले प्रभावित करता है, और क्रोध पहले मस्तिष्क को प्रभावित करती है, बुद्धि को खराब करता है। क्रोध भी आग है, आग का जैसा काम करता है। भगवान ने सबको बढ़िया बना रखा है, सुंदर बनाया। लेकिन माताओं बहनों, क्रोध करके हम अपने शरीर को बहुत बुरा कर देते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्रोध, मैंने कल बताया ना कि क्रोध तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। ऊपर के भौं से, कल आपने कथा सुनी तो आंखों के भौं से क्रोध की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने। तो माताओं और बहनों, सरल शब्दों में आज समझ के जाना कि क्रोध के बिना भी गृहस्थी नहीं चलती। क्रोध जरूरी है, ठीक है ना। स्त्री अगर पति के ऊपर थोड़ा सा नाराजगी नहीं दिखाएगी तो वो बिल्कुल बाउंड्री से बाहर हो जाएगा।
इसलिए उसको अंकुश में रखने के लिए थोड़ा नकली क्रोध दिखाना पड़ता है। सही में माताओं बहनों, आग क्रोध अग्नि है और घर बिना अग्नि का नहीं चलता है। घर बिना अग्नि का नहीं चलता। ऐसा कोई घर है जिसमें आग नहीं जलती? बिना आग जलाए तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती है। रसोई में आग जलाते हैं ना, तो हम अपने घर में आग जलाते हैं किस लिए? घर को चलाने के लिए जलाते हैं, घर को फूंकने के लिए नहीं जलाते। ऐसे ही क्रोध कैसा करना चाहिए? बच्चों को दिखावे का करना चाहिए। जैसे हम खाना बनाते समय नियंत्रण में रखते हैं अग्नि को कि बर्तन भी खराब ना हो जाए और आग खतरा भी ना हो, ऐसे ही बच्चों को दिखावे का क्रोध करना चाहिए, बच्चों को, पत्नी को, पति को, लेकिन उस क्रोध से अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सूत्र बताया है यहां पर। ब्रह्मा जी को जब पूछा आपने कैसे क्यों क्रोध को पैदा किया, तो बोले बिना क्रोध की गृहस्थी तो चल ही नहीं सकती है। बिना क्रोध की गृहस्थी तो चलेगी ही नहीं। बच्चों को अगर थोड़ा भय नहीं होगा तो बच्चे डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध किससे पैदा किया? आंखों की बहू, ये पलकों से क्रोध पैदा किया। तो आदमी की आंखें बता देती है, बच्चा देख लेता है कि मम्मी पापा क्रोध में है कि नहीं है। अगर देखा कि नहीं, नजर ठीक है, तो ये तो लग जाएगा कि यार बड़े क्रोध में है। इसलिए क्रोध को जैसे घर में आग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही क्रोध से अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सीधा संपूर्ण भागवत में ये शिक्षा मिलती है कि कंस क्रोध है और कृष्ण प्रेम है। अब कभी अगर ये ज्यादा क्रोध आ जाए तो इसको कैसे नियंत्रण करना है, ये भी एक बात है माताओं बहनों। आपका अगर कथा में ध्यान है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर कभी क्रोध ज्यादा आ जाए तो करना क्या है। फिर सबसे बढ़िया तरीका है क्रोध का नियंत्रण में करने का कि अपनी परछाई देखो, उस समय शीशा देखो और तब देखो कि अब मैं कैसी दिख रही हूं। जब कभी क्रोध ज्यादा आ जाए उस वक्त अपनी परछाई देखो, फिर आपको लग जाएगा कि मैं इस वक्त कैसी दिख रही हूं। अगर बढ़िया दिख रही है तो एक फोटो ले लेना, एक सेल्फी खींच लेना, और बढ़िया नहीं दिखे तो उसको वहीं रोक देना कि अरे बाप रे बाप, भगवान ने बहुत सुंदर रूप रंग दिया है, लेकिन हम क्रोध करके प्रभु की दी हुई सुंदरता को खत्म न करें। तब ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि हे नारद, मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैंने बहुत प्यार और प्रेम से इस शरीर की संरचना की है, और अगर क्रोध करके मानव इसको खत्म करता है, इस शरीर को अगर इसका सुंदरता का अगर रूप का कुरूप करते हैं तो मुझे भी पीड़ा होती है। इसलिए माताओं और बहनों, ध्यान से सुनना कि प्रसन्नचित्त रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। और जब मनुष्य प्रश्न रहता है तो उसका चेहरा कमल के पुष्प की तरह खिला हुआ रहता है, खिले हुए पुष्प की तरह वह सुंदर दिखता है। और जब प्रसन्न नहीं रहता है तो फिर ये इतनी सुंदर मूरत जो है, जब इसकी सूरत खत्म हो जाती है तो कोई हमको देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखना कि प्रेम, जब तक शरीर में प्रेम है, हृदय में प्रेम है, तो बुढ़ापा नजदीक नहीं आता है। और क्रोध बुढ़ापे को का आवाहन करता है, और जब बुढ़ापा आता है तो शरीर में बिल्कुल झिर्रियां पड़ जाती है, शरीर बेशकल हो जाता है। ये इस प्रसंग में बताया गया। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं और बहनों, उस दिव्य प्रसंग पर जाएंगे जहां पर हम लोग कल कथा को विराम दिया था। बोली शंकर भगवान की जय, सत्य परंपरा की। एक सुंदर सा एक भजन, अच्छा सा एक भजन, थोड़ा
फुर्ती लाएं आप अपने अंदर। और उसके बाद जो है फिर 3 मिनट से ज़्यादा खराब नहीं करेंगे भजन में। उसके बाद सीधे कथा की तरफ बढ़ेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। थोड़ा ये लाइट जी जलवा दो जरा। सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।